Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे। ऑफ कोर्स आप जानते ही है 10 द नंबर 10 ओके 1001 ऑलवेज मार्क्स द इंडिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी एंड स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर से शुरुआत होता है। सो हम देखते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से नई शुरुआत की चांसेस आपको मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर, लव, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रोमांस, एनी फील्ड, रिगार्डिंग गुड न्यूज़, एनीथिंग। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको 10 दिन के अंदर विद इन द नेक्स्ट 10 डेज़ क्या हो सकता है गाइज। ये जब से आप देखें तभी से वो वैलिड होगा। सो नेक्स्ट 10 डेज़ का भले ही रीडिंग है, लेकिन ये जो है ये टाइमलेस है। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Thank you universe, thank you spirits, thank you my ancestors, thank you. So first of all we do have as the Queen of Swords। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ माई फर्स्ट हाउस, ठीक है, इसलिए आपको एटमोसफेयर दूसरा ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट 10 डेज में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। वाओ, द वर्ल्ड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वी डू हैव द हाई प्रीस्ट। यस, टू ऑफ वैंड्स, दैट्स अ ग्रेट कार्ड। यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 10 डेज में 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो कुछ तो फिनिशिंग होगा, ठीक है, डोंट वरी। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक फिनिश होगा, फिर शुरुआत होगा 6 ऑफ स्वर्ड्स के साथ, ठीक है। उसमें क्या है, डोंट टेक एनी टेंशन। सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वृषभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑल द साइंस हैव कम। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट एज 3, 2, 21, that is 3, okay, 5, 9, 10, 8, 9, 10 consecutively आ रहा है, and 6, so 3, 6, 9 are very important, ठीक है, आप जानते ही है। बेसिकली आप मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज़ आपको ऐसे तुरंत कुछ मैसेजेस, गुड न्यूज़, या आप बोलो इमरजेंसी, ऐसा हो सकता है कि आपको विद इन द सेम स्टेट आपको ट्रैवल करना पड़े। देखो, स्टेट के अंदर तो बहुत सारे लोकेशंस होंगे ना, सारे लोकेशंस तो पास नहीं है। सो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवल विद इन द स्टेट भी, आउटसाइड द स्टेट भी। आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है। कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज से देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने होमलैंड पर आ जाओ, मतलब आप अपने जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे आओ, थोड़ा सा वैकेशन स्पेंड करो, ठीक है, मौज मस्ती करो। बहुत टाइम हो गया कि आप लोग आए नहीं हैं, ठीक है, और आप जॉब के कारण दूसरे जगह पे रहते हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से ज़रूर महसूस हो रहा है, 100 टाइम्स महसूस हो रहा है, येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका ट्रैवल करने का इच्छाएं ज़रूर होंगे या आप ट्रैवल करोगे ही।
हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज़ आप पूरी तरह से प्लान कर लो, पैकिंग कर लो, ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लो, और जो दूसरा चीज़ है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड एनीथिंग, ठीक है, ट्रैवल टिकट्स, एनीथिंग, परचेज ऑफ ऑल एक्स्ट्रा जो हमें सामान खरीदना पड़ता है ट्रैवल के लिए। कोई बिजनेस ट्रैवल या टूर हो सकता है कि जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ बातचीत करने जाना ही पड़ेगा, वरना वो इंसान बैठा है दूसरे को वो ऑर्डर देने के लिए। हो सकता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त और आपको उस ऑर्डर को मिस नहीं करना है। आपको अपने जो सैम्पल्स है वो कलेक्ट करने हैं। मतलब सपोज़ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, लाइक आपके कंपनी इस तरह के कैंडल बनाते हैं, ठीक है, या आप बिज़नेस करते हो, तो उसका एक सैम्पल लेके उनको दिखाना है, तो वही ऑर्डर देंगे आपको उस तरह से। समझ रहे हो ना आप? ओके, सो आई डू फाइंड कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन करोगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे था और क्यों कुछ चीज़ें रिजेक्ट हुआ, या कुछ जॉब आप क्यों नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम्स था, उसका बेस क्या था, क्यों सब लोग उस जॉब को कर पाए या टिक पाए उस जगह पे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी कोई भी दोष है, ठीक है, हो सकता है कि एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स था, ठीक है, फिर आपने बहुत पाठ पढ़ा, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप कंटेम्पलेट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी फॉल्ट कहाँ है। सबसे ज़्यादा इंसान तभी सक्सेसफुल होता है जब वो पहचान जाता है उसकी वीकनेस कहाँ है और उसकी फॉल्ट कहाँ है, क्योंकि वीकनेस का फ़ायदा सिर्फ इंसान ही नहीं उठाते हैं, इवन इविल एनर्जीज़ भी उठाते हैं। और इविल एनर्जीज़ अगर हम प्रैक्टिकल युग के साथ चले तो इविल एनर्जीज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ इंसान के रूप में ही आपके सामने प्रकट होते हैं। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी का बात करें, कुछ इविल एनर्जीज़ हमें भी प्रोवोक करते हैं, हमें भी इरिटेट करते हैं, ताकि हम मतलब सक्सेसफुली आपके तरफ इस रीडिंग को पेश ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमें भी आते हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्यों एंड हुआ, व्हाई डिड इट एंड, किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, में भी डिवोर्स, में भी सेपरेशन, में भी सर्टेन ब्रेकअप, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था रिलेशनशिप, लेकिन क्यों हुआ ऐसे, आपको अकेलेपन क्यों महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग सो लोनली, यू आर फीलिंग दिस, यू कैन से लाइक सैडनेस, रिग्रेट इन दिस रिलेशनशिप, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। देयर इज़ नो सर्टेन थिंग कि वो होना था। कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 10 डेज आप ऐसे ही भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने जो प्राइवेट या पर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस कम करूँ, लेकिन मैं अपने करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करूँ। आई कैन सी दैट यू आर क्वाइट फ्यूचरिस्टिक, आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, आप कर सकते हैं वो चीज़, आपके अंदर वो है कि नहीं मुझे करना है, चाहे वो ऑनेस्टी के उपाय से आप करते हैं, ईमानदारी के, ठीक है, लिए आप कर रहे हैं वो चीज़। कुछ चीज़ों के लिए आप रात भर काम कर रहे हैं, यू आर मेकिंग दैट थिंग इन द मोस्ट परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैनर, है ना, आप हर एक चीज़ को एक्यूरेट मैनर से कर रहे हैं, परफेक्शन से कर रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी क्यों रिजेक्शन हुआ, उसके पीछे यही रीज़न है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर विद इन द नेक्स्ट 10 डेज कुछ चीज़ें अगर रिफ्यूज़ भी हुए, रिजेक्ट भी हुआ, एंड भी हुआ, फिर देयर इज़ अ न्यू जर्नी है, देयर इज़ अ न्यू, ओके, विद इन द 6 of Swords कार्ड इट्स इंडिकेटेड यू आर ट्रैवलिंग टू द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टेट से बाहर हो, सिटी से बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें कोई दौराय नहीं है, दैट एवरीथिंग। आज का टॉपिक वही था कि एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, और वही आया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड लाइक आप इससे पहले ना ओवरसीज़ के लिए ट्राई किए थे, ठीक है, आप फिर से कुछ डिसीशन का, ठीक है, कोई एम्बेसी का डिसीशन का वेट कर रहे हो, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल के बाद वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ उनका हुआ है वीज़ा में, तो हो सकता है उनके रिफ्यूज़ल के कुछ कारण थे, तो वो सही हो जाएगा।
एंड मे बी यू आर गोइंग टू अप्लाई विदिन द नेक्स्ट 10 days फिर से, या हो सकता है उससे भी बाद आप करोगे, लेकिन ज़रूर आपने प्लान तो बनाया है, या आपने प्लान बना लिया होगा कि नहीं इस शहर में मुझे, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस शहर में हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम ही हैं, वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, कंस्ट्रक्टिव कुछ हो नहीं सकता। सो इन दैट केस यू हैव टू लीव योर नेटिव प्लेस। वहाँ पे आपको अपने जो, जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है। आपको हो सकता है कि नॉस्टैल्जिक आपको लगे, आपको होम फीवर हो, ठीक है, जैसे घर में मम्मी पापा के साथ रहना, फिर उनके हाथों का बना हुआ खाना खाना, वो सब कुछ चीज़, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर करियर और रिलेशनशिप हो सकता है दैट यू हैव टू ट्रैवल समवेयर, ठीक है, आपको ट्रैवल करना ही है। आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि यस, आई डू फाइंड लाइक दैट, यस, देखो जस्टिस, आफ्टर द 6 of Swords देयर इज़ द जस्टिस कार्ड। जस्टिस यही कहते हैं कि जो आपने पॉजिटिव एफर्ट्स दिया है, पॉजिटिव एफर्ट्स का रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव जो चीज़ होता है उसका असर नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे पूरी तरह से बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई डू फाइंड कि कुछ लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, आप प्रकृति के लिए, आप वातावरण के लिए, आप एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अगर उस विषय में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा, आप उसमें भी रिसर्च कर पाएंगे विद इन द नेक्स्ट 10 days। हो सकता है उसके ऊपर आप थोड़ा सा चेकिंग कर ले, इंफॉर्मेशन ले ले। दूसरा चीज़ है, कोई आपको मिल सकता है इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप, अगर हम बात करते हैं, कोई आपको मिल सकता है एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। शायद आप अपने काम में बिज़ी होंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे, बट यू कैन मीट अ न्यू पर्सन, ठीक है, और वो ऐसे इंसान होंगे जो काफ़ी ज्ञानी, जो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मतलब हमेशा ही जो कली है, फूल की कली, उसे हमेशा ही फूल बन जाने का एक ताकत, ठीक है। और आई टू फाइंड कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हो, या स्ट्रिक्ट को एम्प्लॉई हो, या हो सकता है स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट, अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके यहाँ से वहाँ तक का, तो वो फायरिंग कर देते हैं, मीटिंग लेते हैं तो सबके बैंड बजा देते हैं, उस तरह से हो सकता है। दे कैन बी लाइक दैट ऑफ मेंटालिटी। कुछ लोगों के लिए ऐसा इंसान हो सकता है कि आप किसी को मिले जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, मे बी यू मीट देम, ठीक है। और अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं ना साइंस के बारे में, वर्ग, हाँ बता दिया था, ठीक है। लिब्रा इज ऑल्सो देयर, एंड yes, I do find you can see that yellow flowers a lot, and आपको गोल्डन करेंसी या नोट्स दिख सकते हैं ड्रीम्स में, या आपको हो सकता है कि एक ऐसी प्लेस आपको दिखाई दे जो जहाँ पे आपने पहले कभी भी नहीं गए हो, और यू कैन सी रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स ऑल्सो, ओके। बेसिकली आई डू फाइंड कुछ प्रोजेक्ट था वो कंप्लीशन की कगार पे आ चुका है, ठीक है। वर्ल्ड इटसेल्फ सेज दैट न्यू बिगिनिंग्स आर ऑलरेडी देयर, बट आई डू फाइंड आपके पेरेंट्स में से कोई तो है ऐसा काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कुछ लोगों के लिए शादी आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अरेंज्ड ही करें, लेकिन आप शायद किसी को प्रेम करते हैं तो आप उनको बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप अपने आप को गिल्टी भी महसूस कर रहे हैं कि जो मम्मी पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उनके हिसाब से मैं चलूं या मैं अपने हिसाब से चलूं। तो आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days। शायद आप बोल ही देंगे उनको, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट एनी मोर, आप होल्ड करके रख नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट 10 days विल बी सो मच इंटरेस्टिंग ना, प्रे। सो देख लेते हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 10 days क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 days, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। मून डांस 4, दिस इज द नंबर फॉर एम्परर।
द गिफ्ट, मॉर्निंग ड्यू गर्ल, butterfly garden, this is the death card, the pure nature, white rose of hope. ठीक है, 10 से ही एंड हुआ है, फ्लावर स्पिरिट. ओके, सो 10 इज़ अ वर्ल्ड कार्ड अगेन. यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, या व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे. सो ऑलराइट, बेसिकली चैरियट है यहाँ पे. आई टू फाइंड लाइक विद इन द नेक्स्ट 10 days आपकी मन बहुत ज़्यादा इस तरह से फ्लक्चुएट कर सकता है. ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली. आपके मन फ्लक्चुएशन हो सकता है कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ उसमें मैं सही दिशा में मैं जा पाऊँगा या जा पाऊँगी. सो बेसिकली आई डू फाइंड विद द एम्परर कार्ड. यहाँ पे भले एम्परर है बट द पर्सन, एम्परर कौन है, राइट? हु इज़ द एम्परर? एम्परर इज़ दैट पर्सन हु कैन ईजीली बैलेंस एवरीथिंग. सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. ठीक है, अपने टीम को लीड कर सकते हैं, सम्राट जिसको बोला जाता है, राइट? वो सब कुछ रिस्क भी ले सकते हैं. उसको पता है कि मेरे जान जा सकता है. ठीक है, अभी के समय पे एम्परर्स नहीं है बट पॉलिटिशियंस हैं, तो किसी की भी जान जा सकती है, इसकी भी जान जा सकती. कहीं से देखो ऊंचाई जो है, यहाँ से वो गिरे तो डेफिनेटली ब्रेन हैमरेज से मृत्यु होने की भी चांसेस है. बट द पर्सन इज स्टिल वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड शी इज़ कनेक्टेड टू द मून. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में लेती है और लेता है जो भी, और अपने बैलेंस को भी मेंटेन कर लेते हैं. कैसे वो कर ले रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर पावर एंड कॉन्फिडेंस. सो विद इन द नेक्स्ट 10 days देयर कैन बी इंक्रीज इन योर स्टेमिना. ठीक है, कॉन्फिडेंस की नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. बहुत सारे ख्वाब आपने देखा, जो कल ही की बात मैंने किया वही यहाँ पे फूल बनते हुए दिखाई दे रहा है. सो यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द ब्लॉसमिंग एबंडेंस. एंड आई डू फाइंड कि सब लोग चौंक जाएंगे, सब लोग आपकी एक्शन से ना पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हो सकता है. आप अपने आशाएं जो है मिटने नहीं देंगे. ठीक है, यू विल नॉट लूज़ योर होप. आप अपने जो पॉजिटिविटी साइड को आप देखोगे कि नहीं, जैसे आप नेगेटिव हुआ करते थे, कुछ चीज़ों को लेके पेसिमिस्टिक थे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, फालतू का है, वो सब नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, या हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता है. वो चीज़ एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड आई डू फाइंड दैट चाहे जो भी हो, ठीक है, यू विल बी स्टैंडिंग टॉल, यू विल बी स्टैंडिंग मच मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स. आप अगर किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होगा. आप अगर किसी के सामने कुछ बोल भी रहे हैं, आपके स्टेटमेंट्स प्रूफ कर देंगे कि आप कितने नॉलेजेबल हैं. आप अगर किसी के साथ बातचीत भी करेंगे तो भी यहाँ पे इंटरेक्शन होगा ऑफ कोर्स, तो भी वो समझ जाएंगे कि आप बोलना क्या चाहते हैं. आप डिप्लोमेटिकली बोले या क्लियर कट बोले, पूरी तरह से द कम्युनिकेशन विल बी, यू कैन से क्लियर. ठीक है, 100% क्लियर. किसी के साथ बात होने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये मेरा जो रिलेशनशिप है हो सकता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन तभी भी आप अपने जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, आपकी जो एक मासूमियत भी है अंदर, उसमें एक पूरी तरह से इमोशनल एंड प्रैक्टिकल वो चीज़ आप बरकरार रखेंगे. मतलब यू विल नॉट हैव एनी वीकनेस. वीकनेस लोगों को लेके डूबता है, वीकनेस नहीं होगा. So within the next 10 days you can feel lot of changes coming in your life like this. Okay, अभी हम थोड़ा सा, आप जानते ही है कि मैं
यहाँ पे कार्ड से देख ही लेती हूँ, चाहे ये घर हो मेरा, वो घर हो, मैं कर ही लेती हूँ ये सब चीज़। सो नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है? रिक्रूटर, सोशल वर्कर एंड सेल्स पर्सन। हो सकता है कि आप इस तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई किए थे या आप खुद ही रिक्रूटर है। आवर रिलेशनशिप हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी बैड पैच, लेट्स हील इट। हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे 11 इज़ अ नंबर फॉर जस्टिस, सो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन आपको कॉल बैक कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुआ था लेकिन अभी सही करते हैं, चलो। पार्क, जॉगर्स, ट्रैक, पब्लिक एरिया में किसी को आप मिल सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, ऑन एन वर्क एरिया, इन ऑफिस, इन अथॉरिटी आप किसी को मिल सकते हैं। ओके, वी डू हैव डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना, वो सब नहीं, काम करो, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, बहुत अच्छे ऑफर्स आपके लिए लेके आ सकता है, या आपके पर्सन जिनसे आपके रिश्ता हो रहा है, हो सकता है वो कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है। आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ, आर यू रेडी माई लव। वाओ, इट्स अ ग्रेट मैसेज। हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बोले या कोई अननोन आके बोले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच।